इस बार महाकुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने जा रहा है। इस महाकुंभ मेले की शुरुआत आने वाले नए साल 2025 में होगी। इस विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक होने जा रही है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। आप सभी के मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि महाकुंभ मेला आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारत के किन किन हिस्सों में कुंभ मेला लगता है? सरकार की तरफ से महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं? तो इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। दोस्तों, महाकुंभ मेले का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसी महत्व को देखते हुए और इस मेले की विशेषता को समझते हुए दुनिया के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु, बड़े बड़े संत, महात्मा और योगी महाकुंभ में स्नान करने आते हैं। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों साथ में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले का मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं और इसीलिए यूपी के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारी बहुत बड़े लेवल पर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही वहां की व्यवस्था का जायज़ा ले रहे हैं ताकि कहीं कोई थोड़ी सी भी कमी न रह जाए, क्योंकि इसके पहले 2012 में प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा था और उस समय कांग्रेस का शासन था। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से बीजेपी की सत्ता में ये पहला मौका है कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा हो, जो सनातनियों का सबसे बड़ा पर्व है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ के तैयारियों का खुद जायज़ा ले रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने सारे कामों को छोड़कर स्पेशली शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे थे और वहां की टेंट सिटी, लाइट, साफ सफाई, श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था से लेकर छोटी से छोटी बातों का जायज़ा उन्होंने खुद लिया। उन्होंने वहां 5 से 6 घंटे बिताए और यूपी के सीएम योगी जी से महाकुंभ मेले में हो रही व्यवस्था की पूरी डिटेल में जानकारी ली। सीएम योगी से सारी जानकारी लेने के बाद पीएम मोदी प्रयागराज के धार्मिक स्थलों पर गए और पूजा अर्चना की। इस दौरान वे वहां के साधु संतों से भी मिले और उनसे बात की, महाकुंभ की हो रही तैयारियों के बारे में पूछा, ताकि महाकुंभ के दौरान उन साधु संतों को किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हमारे पीएम मोदी के काम करने का स्टाइल ज़रा हट के है दोस्तों। जिस तरह से उन्होंने खुद लक्षद्वीप जाकर उसे टूरिस्ट हब बना दिया, जिस तरह से अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन भव्य तरीके से हुआ जिसे पूरी दुनिया ने देखा, ठीक उसी तरह से पीएम मोदी प्रयागराज में ग्रैंड लेवल पर महाकुंभ की तैयारियां करवा रहे हैं। चूँकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक सनातनी हैं, इसलिए वे खुद पर्सनली महाकुंभ के तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। उनका मानना है कि उनके नेतृत्व में पहली बार महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, इसलिए वे तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। प्रयागराज में जाकर पीएम मोदी पूरी दुनिया को महाकुंभ के महत्व का मैसेज दे रहे हैं। साथ ही महाकुंभ स्नान के बाद कहां-कहां, किन-किन महत्वपूर्ण स्थलों पर जाकर पूजा करना है, इसके माध्यम से वो ये भी बता रहे हैं। इस दौरान वे सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीक वट वृक्ष के दर्शन के लिए भी गए, जिसका उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में है। इसका महत्व बताने के लिए पीएम मोदी ने प्रयागराज में अक्षयवट कॉरिडोर को भी बनवाया है। पीएम मोदी जब G20 समिट में ब्राज़ील के री डे जेनेरियो में गए थे, तब भी उन्होंने G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को महाकुंभ के महत्वों को बताने के साथ साथ उन्हें प्रयागराज में आमंत्रित भी किया था। इसलिए इस बार के महाकुंभ का लेवल पूरी दुनिया देखेगी। इस बार पीएम मोदी ने महाकुंभ के 6000 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, जिसमें 11 कॉरिडोर, 29 मंदिरों के साथ पुल, ओवरब्रिज और सड़कों के परियोजनाओं की शुरुआत की। साथ ही बीते शुक्रवार को पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल महाकुंभ को बढ़ावा देने के लिए एआई सहायक चैटबॉट
को भी लॉन्च किया है दोस्तों। इस डिजिटल महाकुंभ में AI चैटबॉट की तकनीक से कोई भी एक दूसरे से बिछड़ नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, कुंभ मेले में बिछुड़ने वाली बात अब पुरानी हो गई है। वे इस माध्यम से लोगों को AI तकनीक से परिचय करवा रहे हैं। महाकुंभ में महाकुंभ के संरक्षक को यजमान की उपाधि दी जाती है, इसलिए PM मोदी को महाकुंभ का यजमान बनाया गया है और बाद में उन्होंने प्रयागराज के संगम पर जाकर पूजा अर्चना भी की। गंगा पूजन के दौरान उन्होंने कुंभ कलश को भी स्थापित किया। इस दौरान PM मोदी के साथ CM योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थीं। दोस्तों, कुंभ मेला के आयोजन की शुरुआत पौष मास की पूर्णिमा से होती है। कुंभ मेला हर 4 सालों पर उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज में बारी बारी से मनाया जाता है। प्रयागराज का महाकुंभ अन्य कुंभों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर 12 वर्षों के बाद प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की रचना से पहले ब्रह्मा जी ने यहाँ अश्वमेघ यज्ञ कराया था। दशमेघ घाट और ब्रह्मेश्वर मंदिर इस यज्ञ के प्रतीक के रूप में आज भी वहाँ मौजूद हैं। इस यज्ञ के कारण कुंभ का विशेष महत्व है। कुंभ का मतलब प्रयाग होता है दोस्तों, और इस स्थान पर ब्रह्मांड का उद्गम और पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, जहाँ बुद्धिमत्ता का प्रतीक सूर्य का उदय होता है। इसलिए प्रयागराज के महाकुंभ का विशेष महत्व है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों।